जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सीतापुर और हमीरपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सीतापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दीपक श्रीवास्तव का। सीतापुर का विश्व प्रसिद्ध पौराणिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में सतयुगकालीन 84 कोसी परिक्रमा का होलिका दहन के उपरांत समापन हो गया। इस परिक्रमा में शामिल श्रद्धालु, जिन्हें रामादल के नाम से जाना जाता है, अपने अपने घरों को वापस लौट गए हैं। नैमिष की 84 कोसी परिक्रमा का विशेष महात्म्य है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग में इस परंपरा की शुरुआत हुई थी, जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। परिक्रमा में शामिल होने के लिए भारत ही नहीं, पड़ोसी राष्ट्रों से भी लोग यहाँ आते हैं। परिक्रमा में शामिल श्रद्धालुओं को रामादल कहा जाता है, जिनका विश्वास है कि परिक्रमा में शामिल होने से न सिर्फ भौतिक कष्टों का नाश होता है, वरन मोक्ष की भी प्राप्त होती है। यह परिक्रमा 84 कोस की होती है, जिसमें 16 पड़ाव होते हैं, जिनका विस्तार सीतापुर जनपद के साथ पड़ोसी जनपद हरदोई में भी होता है। इन 16 पड़ावों से गुजरते हुए रामादल पैदल ही ये यात्रा संपन्न करते हैं। इसके साथ ही इतनी लंबी और कठिन परिक्रमा न कर पाने में सक्षम श्रद्धालु मिश्रित में होने वाली पंचकोशी परिक्रमा में शामिल होते हैं। पौराणिक आख्यान के अनुसार महेश दधीच ने यहीं पर तपस्या की थी और देवताओं के अनुरोध पर अपनी अस्थियों का दान किया था, जिसके बाद देवताओं ने सभी पवित्र नदियों का जल लाकर एक स्थान पर एकत्र कर सरोवर का निर्माण किया था। इस एकत्र जल को उसमें प्रवाहित किया, जिससे मिश्रित सरोवर कहा गया, जो बाद में मिश्रित हो गया। मिश्रित का विशाल जलाशय अभी भी मौजूद है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा के दौरान स्नान पूजन करते हैं। मिश्रित तीर्थ पर सन्यासी पूजन की परंपरा है, जिसमें सन्यासियों का पूजन कर आशीर्वाद लिया जाता है। परिक्रमा स्थल पर एक विशाल मेले का भी आयोजन होता है, जिसमें परंपरागत वस्तुओं के साथ आधुनिकतम वस्तुओं की भी खरीद बिक्री की जाती है। रंग, उल्लास और आपसी सौहार्द का प्रतीक होली का त्योहार परंपरागत तरीके से मनाया गया। होली के साथ ही पवित्र रमजान माह के सुंदर संयोग के चलते जहाँ जनपद में कौमी एकता की खुशगवार हलचल देखने को मिली, वहीं प्रशासन की भूमिका भी काबिले तारीफ रही, जिसके चलते होली का त्योहार शांति और उल्लास के साथ सकुशल निपट गया। पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ जोन किरण एस ने होलिका दहन से एक दिन पूर्व सीतापुर पहुंचकर पुलिस की व्यवस्थाओं को देखा, बल्कि अमन चैन का संदेश देने के लिए सड़कों पर पैदल मार्च भी किया। सीतापुर में साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को लेकर पुलिस सतर्क है, जिसका परिणाम है कि अब तक सीतापुर पुलिस द्वारा न सिर्फ ऐसे अपराधों का पर्दाफाश किया गया है, बल्कि पीड़ित पक्ष को भी राहत दिलाई गई है। कुछ दिन पूर्व 100 करोड़ की GST चोरी का खुलासा और इसमें शामिल अंतर जनपदी अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद जनपद पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। क्षेत्राधिकारी नगर विनायक भोसले IPS के नेतृत्व में रामकोट पुलिस ने अंतर जनपदी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो बोगस फर्मों के माध्यम से GST चोरी कर रहे थे। गिरोह के सदस्य भोले भाले लोगों को नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर उनसे उनका आधार, पैन कार्ड हासिल कर बाद में उनके नाम पर फर्जी फर्मों का रजिस्ट्रेशन कर GST चोरी करते थे। डाक विभाग द्वारा आम जनमानस को निरंतर विभागीय सुविधाओं की निरंतरता के साथ अपनी साख का विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में सीतापुर डाक विभाग ने एक नई सुविधा की शुरुआत उपभोक्ताओं के लिए की है, जिसके तहत अब आम जनता अपने जरूरी पार्सल, दस्तावेज और सामान के लिए बुकिंग कर सकती है। इसके लिए अभी तक जरूरतमंद को कोरियर सेवा का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब डाक विभाग ने पार्सल बुकिंग की डोर स्टेप सुविधा की शुरुआत की है। डाक अधीक्षक पुरुषोत्तम ने बताया है कि ग्राहक द्वारा पार्सल बुकिंग कराने पर विभागीय पोस्ट मैन द्वारा ग्राहक के घर से ही पार्सल लिया जाएगा और इसके लिए प्रदाता को कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना होगा। साथ ही ग्राहक को विभागीय विश्वसनीयता का भी भरोसा उपलब्ध होगा। इस विषय में डाक अधीक्षक सीतापुर पुरुषोत्तम प्रजापति का कहना है। भारतीय डाक विभाग सीतापुर मंडल सीतापुर द्वारा डाक निर्यात केंद्र तथा क्लिक एंड बुक सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा के तहत कोई भी ग्राहक घर बैठे इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर अपनी ID जनरेट करके सेल्फ बुकिंग सेवा का लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके तहत वह घर बैठे डोमेस्टिक, इंटरनेशनल तथा बल्क मेल बुकिंग करेगा तथा उस एक क्षेत्र के पोस्टमैन द्वारा आर्टिकल पिकअप करके प्रधान डाकघर को भेजा जाएगा। प्रधान डाकघर इसका अंतिम प्रेषण गंतव्य स्थान हेतु करेगा। सीतापुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हमीरपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शिव कुमार सेठी का।
चित्रकूट धाम मंडल के बांदा जनपद के कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय किसान मेला का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में हमीरपुर, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट के किसानों ने प्रतिभाग किया। जहां मेले के उद्घाटन में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अपने संबोधन में कहा कि जैविक खेती से बुंदेलखंड के किसान मालामाल होंगे, क्योंकि सरकार की ओर से किसानों को बेहतर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनका प्रयोग करके बुंदेलखंड का किसान समृद्धशाली बन सकते हैं। उन्होंने सरकार की योजनाओं का गुणगान करते हुए किसानों से इन योजनाओं का लाभ लेने की अपील भी की। उन्होंने किसानों को जानकारी देते हुए कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा, जिससे खेती की दशा और दिशा दोनों ही बदलेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 2 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तिलहन और दलहन उत्पादन में मिशन के तहत उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की गई हैं। बाजरा, मसूर, अलसी की फसलों की अधिक देखरेख की बात कही। सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने अपने संबोधन में कहा कि यह मेला खेत और प्रयोगशाला के बीच की दूरी को कम करने वाला प्रभावी मंच है। इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 19 लोगों को सम्मानित किया। इस अवसर पर देश के प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के गिरीश प्रसाद दीक्षित को कृषि अनुसंधान गौरव सम्मान प्रदान किया। वहीं बुंदेलखंड के हमीरपुर, महोबा, बांदा, झांसी, ललितपुर के 10 किसानों को उत्कृष्ट किसान सम्मान देकर सम्मानित किया गया। जनपद हमीरपुर के सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास परिसर में पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह मनाया गया, जहां पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर में अग्रणी भूमिका निभाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि हर बेटी अपने हौसले को बुलंद रखे, उसे सफलता निश्चित मिलेगी, क्योंकि आज की बेटी आत्मनिर्भर बन रही हैं। बेटियां स्कूटर से लेकर विमान तक उड़ा रही हैं। उन्होंने कानपुर से अपना खासा नाता बताया। इस अवसर पर हमीरपुर के 22 वीर नारियों, बांदा के 7 वीर नारियों व 15 पूर्व सैनिकों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 400 पूर्व सैनिकों ने प्रतिभाग किया। ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध और तनाव की स्थिति को देखते हुए हमीरपुर जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम की स्थापना कर 94 54 41 6001 नंबर जारी किया गया है। हमीरपुर के जो भी नागरिक वहां प्रवास कर रहे हैं या किसी कारणवश फंसे हुए हैं, उनकी सुरक्षा व सहायता समय से की जा सके। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने बताया कि ईरान इजराइल खाड़ी के अन्य देशों में प्रभावित लोगों को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हमीरपुर, सरीला, राठ, मोदाहा तहसील के लेखपालों और संबंधित थानों के पुलिस को लगाया गया है। अभी तक कुल 205 लोगों के नाम सामने आए हैं। इसमें अधिकांश लोग सऊदी अरब, ओमान, दुबई, लेबनान, बहरीन आदि के कामकाज या नौकरी कर रहे हैं। जारी नंबर पर किसी भी वक्त सूचना दे सकते हैं। जनपद हमीरपुर में परंपरागत ढंग से रंगों का पर्व मनाया गया। जनपद के चिन्हित 652 स्थानों में पुलिस की देखरेख में होलिका दहन किया गया और सुमेरपुर ब्लॉक के कुंडोरा गाँव में 500 वर्ष पुरानी होली परंपरा महिलाएं कायम किए हुए हैं। ये होली की दूज के दिन महिलाओं की टोली भाग निकालकर पूरे गांव में घूमती हैं। खास बात यह है कि उस समय गांव के पुरुष गांव की गलियों से हटकर या तो अपने घरों में कैद हो जाते हैं या फिर खेतों की तरफ निकल जाते हैं। भूल से कोई भी पुरुष मिल गया तो लठ लेकर दौड़ा लिया जाता है। महिलाओं ने बताया कि राम जानकी मंदिर से फाग ढोल मजीरों के साथ गाते बजाते नाचते हुए निकाली जाती है। वीरभूमि बुंदेलखंड में शायद ही कोई गाँव ऐसा हो जहाँ होली की धूम न मचती हो। होली पर्व को लेकर हुड़दंगियों और उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। जिले को 15 जोन और 55 सेक्टर में बांटा गया। उच्चाधिकारी भी पैदल गश्त कर शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की अपील करते रहे। साथ ही 112 व QRT टीमें सक्रिय रहीं। जनपद हमीरपुर के 1,53,000 की उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर का तोहफा दिया गया। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने 25 लाभार्थियों को सब्सिडी का डेमो चेक प्रदान किया। जिला पूर्त अधिकारी ब्रजेश शुक्ला ने बताया कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को नगद भुगतान कर सिलेंडर रिफिल लेना होगा। इसके बाद धनराशि का भुगतान उनके खाते में आधार बेस पेमेंट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1,53,000 उज्ज्वला परिवारों के खातों में सब्सिडी की धनराशि भेजी गई है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।